फोर्थ वाले पे है गुड्स सोल्ड वाले पे। गुड्स अभी जब खरीदे हैं, ठीक है, जब गुड्स खरीदे हैं तब एंट्री क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि अगर गुड्स खरीदे तो जो पहली एंट्री थी वो वाली एंट्री होती थी। जब गुड्स खरीदे थे तब कौन सी, जो पहली एंट्री थी वो वाली होती है। और जब गुड्स बेचते हैं तो फिर अभी गुड्स बेचेंगे तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से नॉर्मल एंट्री होती है उसी तरीके से हम लोग नॉर्मल एंट्री क्या है कि पैसा आया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर एक्स के बुक में होगा तो उसका कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट हो जाएगा। और जॉइंट वेंचर क्रेडिट होता है लेकिन इस बार, ठीक है। रिमेंबर, जब गुड्स आए तब जॉइंट वेंचर को डेबिट किया हमने, ठीक है। जब गुड्स आए, गुड्स कैसे भी आए, एक तो आप खरीद के दो, नहीं तो फिर अपने स्टॉक में से दो। तो जब गुड्स को लाया गया, जब गुड्स आए तब जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, और जब गुड्स जा रहे हैं तो फिर जॉइंट वेंचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। रिमेंबर इट। आगे, गुड्स सोल्ड बाय द को वेंचरर। अभी जैसे देखो, गुड्स सप्लाई बाय द को वेंचरर तो जॉइंट वेंचर डेबिट, को वेंचर क्रेडिट। अभी गुड्स सोल्ड बाय देम, हो सकता है अगर मान के चलते हैं कि मैंने गुड्स खरीदे हैं और मैंने आपको बेचने के लिए दिया, तो ये भी पॉसिबल है ना कि आप जाके बेच दोगे उसको। जब आप बेचोगे तो फिर क्या होगा, अभी उसका पैसा मेरे पास तो नहीं आएगा, उसका पैसा किसके पास आएगा, उसका पैसा आएगा आपके पास, ठीक है ना। उसका पैसा जब आपके पास आ रहा है, नाउ द एंट्री विल बी को वेंचरर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसा आपके पास है, जो एक्स वाई जेड है ना उसके पास पैसा है। सो को वेंचरर अकाउंट डेबिट, ओके। और क्या क्रेडिट होगा, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसा सेल का एंट्री था ना, सेल के इसमें वैसा ही सेम एंट्री होता है कि जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, लेकिन दोनों का भी एंट्री क्या है, हमने बेचा, मैंने बेचा तो कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट। और अगर मान के चलते हैं आपने बेचा, देन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जब मैंने बेचा तब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर आपने बेचा मतलब को वेंचर ने बेचा, देन आपका अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डिफरेंस है दोनों के बुक्स में। आगे, अभी गुड्स टेकन फॉर अ पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर अ पर्सनल यूज डिपेंड करता है अभी कौन लेके जा रहा है। जैसे मैंने बताया देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, दे आर द टू को वेंचरर, ऐसा बोला तो भी चलता है। एंड वी आर मेकिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स के बुक में एंट्री कर रहे हैं। और अभी देखो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि गुड्स कौन लेके जाए, जो गुड्स है वो दो लोग, एक तो एक्स लेके जाएगा, नहीं तो कौन लेके जाएगा, वाई लेके जाएगा। और अगर एक्स लेके जा रहा है तब एंट्री क्या होती है, तो तब एंट्री होती है जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लेके जा रहे हैं तो गुड्स अकाउंट क्या हो जाता है हमारा, डेबिट। जब गुड्स सप्लाई किया था, हाँ, अगर पहले वाली एंट्री याद होगी आपको, जब गुड्स सप्लाई किया था, जब हमने गुड्स दिया था और वो भी कैसे, अपने स्टॉक में से दिया था, तब एंट्री क्या की थी जॉइंट वेंचर डेबिट किया था और गुड्स क्या किया था, क्रेडिट किया था, बराबर है ना। लेकिन इस केस में नहीं है वैसा, इस केस में अभी क्या गुड्स लेके जा रहे हैं हम लोग, तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट और गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना ना। सो वैसा एंट्री हो गया कि गुड्स अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। अभी गुड्स टेकन बाय को वेंचरर, अगर भी गुड्स कौन लेके जा रहा है, को वेंचरर, तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा ही होगा। जब लाया था तब गुड्स जॉइंट वेंचर डेबिट, ठीक है। अभी जा रहा है तो जॉइंट वेंचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कौन लेके जा रहा है, को वेंचर। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मान के चलते एक्स एंड वाई आर टू पर्सन, एक्स का अकाउंट बना रहे, गुड्स कौन लेके जा रहा है, वाई। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो तो क्रेडिट होगा, गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, लेकिन कौन लेके जा रहा, वाई, तो वाई का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्लियर, ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी आगे, कमीशन ड्यू टू अस, अभी कमीशन देना है, ठीक है, सॉरी, कमीशन चार्ज करना है, ये बात है। अभी कमीशन है, कौन चार्ज करेगा, अगेन देयर आर एक्स और वाई, ठीक है। दो लोग है, कमीशन एक तो एक्स चार्ज करेगा, नहीं तो वाई चार्ज करेगा। दोनों में से कोई एक ही चार्ज कर सकता है ना, कोई दूसरा तो कमीशन चार्ज नहीं करेगा आपका ना। इसी वजह से अगर हम लोग एक्स का बुक्स बना रहे हैं, ठीक है, एक्स का बुक्स बना रहे हैं, तो एक्स के बुक्स में एंट्री क्या होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अभी कमीशन है, कमीशन है तो वो जॉइंट वेंचर को डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है ना जॉइंट वेंचर का। और हमारे लिए क्या होगा, हम लोग कमीशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, जॉइंट वेंचर डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कौन, अगर एक्स का बुक है तो। और वहीं पे अगर वाई का बुक है
ठीक है, एक्स और वाई ये दो अकाउंट बना रहे हैं और एक्स का बुक है और इसमें कौन कमीशन चार्ज कर रहा है अभी, वाई। तो फिर क्या होगा, अगेन जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, जैसे कर रहे थे वैसा डेबिट होगा, लेकिन इस बार कमीशन की जगह क्या होगा, वाई का अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, रिमेंबर इट। ओके, हाँ, जॉइंट वेंचर को अकाउंट तो आप डेबिट करोगे ही करोगे, लेकिन किसका अकाउंट क्रेडिट करते हो, वाई का अकाउंट क्रेडिट करते हो। ओके, सो इसी वजह से देखो क्या बोला यहाँ पे कि कमीशन ड्यू टू अस बोला, मतलब हमको अगर ड्यू है तो फिर जॉइंट वेंचर डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। और वही कमीशन पेबल टू को वेंचर, कमीशन किसको देना है, को वेंचर को कमीशन देना है ना। इस केस में क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ओके, और को वेंचर अकाउंट क्रेडिट, जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा और को वेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी बिल ड्रॉन ऑन को वेंचर, अभी बिल ड्रॉन कर रहे हैं हम लोग, ए एक्स और वाई है, तो बिल ड्रॉन कर रहे हैं, इसके भी बारे में बता दो। तो जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई, अभी बिल ड्रॉन कर रहे हैं, तो बिल कौन किसके ऊपर ड्रॉन करेगा, मान लेते एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ये दोनों के भी ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लेते कि ये इसको ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, या फिर एक तो ये इसको ड्रॉ कर सकता है या फिर ये इसको ड्रॉ कर सकता है, एक्स वाई को कर सकता है, नहीं तो वाई एक्स को कर सकता है, डिपेंड ऑन देम। तो जो ड्रॉ करता है उसके बुक में आता है बिल रिसीवेबल, और जो रिसीव्ड करता है उसको एक्सेप्ट करता है उसके बुक में आता है बिल पेबल। ठीक है, वैसे y और x के बुक में अभी कौन ड्रॉ कर रहा है, ये ड्रॉ कर रहा है x के ऊपर में, तो इसके बुक में आएगा बिल रिसीवेबल, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके बुक में आएगा बिल पेएबल। बराबर है, जो एक्सेप्ट करता है वो पेड करेगा, ये ड्रॉवर है, ये है ना, ये पेएबल है, ये पे करने वाले हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। सो नाउ ऑन कंडीशन कि मान के चलते हैं, अभी हम लोग ये वाले कंडीशन को हमारे जनरल एंट्री में ले रहे हैं, कौन सा, कि एक्स वाई पे बिल ड्रॉ कर रहा है, तो फिर एक्स के लिए बिल रिसेबल रहेगा, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचर। बराबर है, ओके ना। अभी बिल एक्सेप्टेड बाय द को वेंचर, अभी ये वाली एंट्री जो है ये एंट्री एक्स के बुक में नहीं होती, रिमेंबर इट, ये जो एंट्री है ये एक्स के बुक में नहीं होगी, ये क्या होगा, वाई के बुक में एंट्री होती है। ठीक है, अगर बिल ड्रॉन कर रहे को वेंचर पे तो फिर ये एंट्री, और बिल एक्सेप्टेड बाय द को वेंचर तो ये एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर इसकी जगह पे जैसे मैंने बताया था कि इफ वाई ड्रॉन ऑन एक्स, जब वाई एक्स पे बिल ड्रॉ कर रहा है तो फिर उस केस में एंट्री होती है हम लोग क्या, को वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेएबल अकाउंट, ये जो मैंने बताया था ना, यानी ये जो एंट्री दिख रही है, ठीक है, ये एंट्री। सो यहाँ पे ये जो वर्डिंग है ये मैं चेंज कर दूंगा, जब मैं आपको इसका एक फाइनल कॉपी दूंगा ना तो इसका वर्डिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है, वर्डिंग यहाँ पे को वेंचरर लिखने की जगह पे बिल एक्सेप्टेड बाय अस ऐसा होना चाहिए था। ओके, बिल एक्सेप्टेड बाय अस, हमने जब बिल एक्सेप्ट किया तब की बात होती है ऐसी। ओके, ये मैं चेंज करके दे दूंगा आपको। अभी बिल डिस्काउंटेड बाय सेल्फ है, अगर हमने बिल डिस्काउंट किया है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, जैसा कमीशन था वैसा हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो, ये डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, डिस्काउंटेड बाय सेल्फ, ओके ठीक है। देन बिल डिस्काउंटेड बाय को वेंचर, अगर बिल कौन कर रहा है, डिस्काउंट, को वेंचर डिस्काउंट कर रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट एंड को वेंचर अकाउंट क्रेडिट विथ दैट डिस्काउंट अमाउंट, कितने अमाउंट से, डिस्काउंट के अमाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा। अभी गुड्स सोल्ड बाय एजेंट, बराबर है, अगर गुड्स कौन बेच रहा है, एजेंट, तो एजेंट के मेरे बारे में बताया था कि एजेंट का जो अकाउंट है वो डिपेंड करता है गुड्स कौन बेच रहा है, अगर हम बेच रहे हैं तो एजेंट का अकाउंट नहीं बनेगा, अगर एजेंट बेच रहा है तो फिर एजेंट का अकाउंट बनेगा। एंट्री विल बी एजेंट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, एजेंट को कभी भी सप्लाई की एंट्री नहीं की जाती, डायरेक्ट वो सेल की ही एंट्री होती है। अगर आप सप्लाई की एंट्री करते हो तो फिर, यानी अगर आप परचेस का एंट्री करोगे और परचेस का फिर वो उसको सप्लाई का एंट्री करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा, वो वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस निकलना चालू हो जाएगा।
फिर बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो रिमेम्बर इट, जो एजेंट है, एजेंट को हार्डली हम लोग सेल का एंट्री करते हैं ताकि उसके ऊपर में अमाउंट ड्यू हो, क्योंकि एजेंट अकाउंट ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। मैं थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बारे में थोड़ा सा और एंट्री इंफॉर्मेशन। तो जो एजेंट है उसको हमने गुड्स बेचे हैं उसने, इसलिए उतना अमाउंट ड्यू हो जाता है। बाद में कमीशन एक्सपेंसेस पेबल टू द एजेंट, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एजेंट अकाउंट, ठीक है। पेबल तो नहीं हो तो वो डायरेक्ट काट ही लेता है पैसा। कैश एंड बिल रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट, अगर कुछ पैसा मिलता है या फिर कोई बिल मिलता है तो जो मिलेगा, कैश मिलेगा तो कैश, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में, बिल आएगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू एजेंट अकाउंट। बराबर है, क्लियर। किसके पास से मिला? एजेंट के पास से मिला, इस वजह से अमाउंट पेड बाय एजेंट टू को वेंचरर, तो को वेंचरर ने को पेमेंट दिया है। अभी देखो, अगर हमको मिला तो ये एंट्री, हमको मिला तो ये एंट्री, लेकिन वो वाई और जेड को दिया तो फिर ये वाली एंट्री होती है, ठीक है। को वेंचरर को दिया और एजेंट क्रेडिट हो गया। एडवांस टू द को वेंचरर, अगर एडवांस दिया होगा तो यहाँ पे को वेंचरर ऐसा वर्ड होना चाहिए, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। किसने दिया? ये हमने दिया है, ओके। एंड लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर पे क्या है, लॉस है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, मतलब ये अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो जॉइंट वेंचर क्या होगा? डेबिट, प्रॉफिट जॉइंट वेंचर के डेबिट में आता है, लॉस जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में आता है, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू को वेंचरर अकाउंट, ये वाला एक एंट्री नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो दिस आर द सम ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन? वो जो पर्सन था, when we are not making, sorry, when we are not make separate books, अपने बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, एक्स और बुक्स वाई, ओके। सो दिस आर दी सम ऑफ फॉर्मेट, जॉइंट वेंचर अकाउंट का एक फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट रह गया, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग हो पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से रहता है। सो अभी जॉइंट वेंचर रहेगा तो एक्सपेंसेस पेड, गुड्स परचेस, गुड्स सप्लाइड, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, ठीक है। और वही गुड्स सोल्ड, गुड्स टेकन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, इस तरीके से हम लोग ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। सिंपल सा है, ये आपको बनाना नहीं है इस बार, बस ये है कि ध्यान रखने के लिए कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। जैसे डेबिट साइड है तो इस साइड में आएगा एक्सपेंसेस, है ना, और परचेस और एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो, और क्रेडिट साइड आएगा तो इस साइड में आता है इनकम एंड सेल। ये तो आपको पता है, ये वाला जो जनरल रूल होता है हमारा। डेबिट साइड में क्या आएगा? एक्सपेंसेस और आएगा परचेस, और क्रेडिट साइड में दो चीजें आएगी, एक आएगा इनकम और दूसरा आएगा सेल, ठीक है। अभी जॉइंट वेंचर में जो एंट्रीज होती है, ठीक है, जॉइंट गुड्स आर परचेस, ये तो इसके पहले भी पढ़ चुके हम लोग। ये शॉर्ट वाली एंट्रीज है जो फटाफट आ जाएगी, इसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज चालू करेंगे आपके। सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक, को वेंचर, कैश ऑब्लिक बैंक, अगर खरीदा होगा तो। गुड्स आर सप्लाइड, गुड्स अगर किसी ने दिया होगा तो। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या परचेस अकाउंट और को वेंचर अकाउंट जिसने सप्लाई किया होगा। एक्सपेंसेस आर पेड, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक, को वेंचर, एजेंट, कैश ऑब्लिक बैंक। गुड्स सोल्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, को वेंचर अकाउंट, यानी जो गुड्स बेच रहा है, ठीक है, और ये अकेला अकाउंट उसके लिए क्रेडिट होता है, ये एकदम कंबाइन एंट्री है, ओके। एंड गुड्स टेकन ओवर, तो फिर ये वाला क्रेडिट होगा, और कौन लेके जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड, को वेंचर एजेंट लेके जा रहा है, ओके। अगर एजेंट खुद रख रहा है, एजेंट लेके नहीं जा रहा, अगर मान के चलते कि आपने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचने के लिए दिए, 95 के बेच दिए, उसने 5,000 के बचे तो वो उसने रख लिए, तब होता है ये एंट्री, ओके। बाद में प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और लॉस रहेगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, ओके। और को वेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस आर दी सम ऑफ एंट्रीज। बाकी जॉइंट बैंक का ओपन होगा तो ये तो आपके जो एकदम पहली वाली एंट्री होती है वो वाली, ये कुछ बेसिक्स एंट्रीज थी जिसके बेस पे हम लोग क्या एमसीक्यूज बनाते थे। बाद में को वेंचर अकाउंट, तो देखो को वेंचर अकाउंट को भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है। बिल एक्सेप्टेड, रिसीव्ड, अमाउंट पेड, तब ये डेबिट होता है। अगर ये एक्सपेंस पेड करता है
गुड्स परचेस करता है, सप्लाइड बिल ड्रॉन करता है, अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो फिर ये क्रेडिट होता है. ओके क्लियर. हाँ, अमाउंट रिसीव्ड. ओके, अमाउंट पेड आएगा यहाँ पे, ये अमाउंट पेड होगा तो. दीज आर द सम ऑफ जर्नल एंट्रीज. ओके.